रात के 2 बजे एक ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर लेकर, जिसकी डिलीवरी फीस 3000 युआन थी। मैं विला के बटलर के पीछे पीछे डाइनिंग रूम में गया। वहां मैंने अपनी पत्नी को देखा, जिसने कहा था कि वह बिजनेस ट्रिप पर गई है। वह टेबल के सबसे ऊंचे स्थान पर बैठी थी और उसके आसपास ऐसे मर्द थे जो दरबारी की तरह उसकी चापलूसी कर रहे थे। जब मैं सोच ही रहा था कि क्या मैं सच में यह सब देख रहा हूँ, तो मैंने उसके बगल में बैठे मर्दों को उसे चिढ़ाते हुए सुना। लिंग शुआंग, तुम अपने उस बेचारे पति को कब छोड़ोगी जो 2-2 नौकरियां करता है और आधी राज्य को खाना डिलीवर करता है? उसे अभी भी नहीं पता कि तुम लिन ग्रुप की वारिस हो और तुम्हारे पास अरबों की निजी संपत्ति है ना? उस कंगाल जी चेंग्युन, वह तुम्हारे लायक कैसे हो सकता है? हैरान होकर मैंने अपनी चाल धीमी कर दी और बिना सोचे समझे अपने फोन का क्विक रिकॉर्ड फंक्शन चालू कर दिया। मेरी पत्नी ने रेड वाइन का एक घूंट लिया और तिरस्कार से कहा, अगर मुझे उस समय लिन शेन की रक्षा करने की जरूरत न होती तो मैं जी चेंग्युन से शादी ही क्यों करती? लिन शेन अगले महीने देश वापस आ रहा है और उससे पहले मैंने अविश्वास में अपने दांत भींच लिए। बेवकूफ बनाए जाने का गुस्सा सीधे मेरे सिर पर चढ़ गया। तलाका ठीक था, लेकिन सेटलमेंट तो होना ही था। बड़े से डाइनिंग रूम में जहां चारों तरफ फर्श से छत तक खिड़कियां थीं, उसके अमीर दोस्त मजाक उड़ाते रहे। जी चेंग्युन तुमसे इतना प्यार करता है, क्या तुम सच में उसे तलाक दे पाओगी? मैंने अपना सिर झुकाया, लॉबस्टर वाला बैग कसकर पकड़ा और अपनी पत्नी की नफरत भरी आवाज सुनी। क्यों नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझे लाड प्यार करने और इमोशनल सपोर्ट देने को तैयार हैं। मैंने उससे शादी ही इसीलिए की थी ताकि अपने पापा को दिखा सकूं कि मैं उम्मीद से कहीं ज्यादा निचले स्तर के व्यक्ति से भी शादी कर सकती हूं। आखिरकार लिन शेन लिन परिवार का बच्चा था, जबकि जी चेंग्युन बस एक आम आदमी था जो पारिवारिक बिजनेस में जरा भी मदद नहीं कर सकता था। दोनों में कोई तुलना ही नहीं थी। अमीर दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। उनमें से एक ने और पूछा, यह बात तो सही है, तो क्या इसका मतलब है कि अंकल लिन तुम्हें लिन शेन के साथ रहने देने के लिए मान गए हैं? मेरी पत्नी ने अपनी रेड वाइन नीचे रखी। रोशनी में चमकते उसके खूबसूरत चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। जब लिन शेन वापस आएगा तो वह पक्का उस नाजायज बेटे को बाहर निकाल देगा और कंपनी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा। मेरे पापा को कोई ऐतराज नहीं होगा। पुराना प्यार वापस आ गया है और कंपनी भी पब्लिक हो गई है। लिंग शुआंग की तो लॉटरी लग गई। हमारी मिस लिंग को बधाई कि आखिरकार उनके अच्छे दिन आ गए। लोगों की खुशी और शोर शराबे के बीच हाउसकीपर ने मुझे बेताबी से साइड एग्जिट की तरफ धकेलते हुए कहा, मैडम का मूड खराब मत करो, बाहर एक शटल खड़ी है जो तुम्हें विला के गेट तक ले जाएगी। मैंने बुदबुदाते हुए जवाब दिया और अकड़े हुए कदमों से किचन के साइड वाले दरवाजे की तरफ चल दिया। मेरी पत्नी की बचपन की सहेली की मजाक उड़ाती हुई हंसी फिर से मुझे साफ सुनाई दी। जी चेंग्युन को तो पता ही नहीं है, उसने 3 साल में जो पैसे कमाए वे शायद मैडम की एक कार की कीमत के बराबर भी नहीं होंगे। उसे यह भी नहीं पता कि उसने इतनी मेहनत से जो पैसे कमाए थे, जिनमें से एक भी पैसा अस्पताल में नहीं लगा, वे सब मैडम ने लिन शेन को ट्रांसफर कर दिए थे। हमारी मैडम ऐसी ही हैं। वह एक गरीब आदमी के साथ वैसे ही खेलती है जैसे किसी कुत्ते के साथ खेलती हो। जब वह उसे तलाक देंगी तो क्या वह उस पर भारी कर्ज का बोझ डाल देंगी ताकि वह हमेशा के लिए दलदल में फंसा रहे। मेरा सीना कस गया और मैंने अनजाने में ही ध्यान से सुनने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद डाइनिंग रूम में मेरी पत्नी की हंसी गूंजी। उस पर कर्ज का बोझ डालने की जरूरत नहीं है, मैं पक्का करूंगी कि उसे एक भी पैसा न मिले। मजाक मस्ती की आवाजें दूर होती गईं। लांटिंग गार्डन में सबसे सस्ता अलग थलग विला भी कम से कम 100 मिलियन युआन का है। यहाँ रहने वाले सभी लोग बहुत अमीर या ताकतवर हैं और सिक्योरिटी बहुत कड़ी है। शटल में बैठे बैठे मेरा दिमाग उलझन में था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। मेरी 3 साल की पत्नी लिन ग्रुप की वारिस थी। हमने जो खुशहाल जिंदगी 3 साल तक साथ बिताई थी, वह शुरू से आखिर तक एक सोची समझी चाल थी। यह सच में हंसी की बात थी। मैंने 2-2 नौकरियां की, यहाँ तक कि रात में खाना भी डिलीवर किया, सिर्फ उसकी दादी की सर्जरी के लिए पैसे जुटाने के लिए, जबकि वह खुद करोड़ों की कीमत वाले विला में रहती थी। एक बार उसने सिर्फ जल्दी लॉबस्टर पाने के लिए 3000 युआन की रश फीस दी थी। तो क्या मुझे तलाक में एक पैसा भी नहीं मिलने वाला था? अगर मैंने उससे अपना हक नहीं वसूला तो पिछले 3 सालों में मैंने जो सच्ची निष्ठा दिखाई थी उसके साथ नाइंसाफी होगी। मेरी और मेरी पत्नी की मुलाकात हाइचेंग AI फोरम में हुई थी। मैं उससे उम्र में 4 साल बड़ा हूँ। हमने 1 साल तक डेटिंग की और हम दोनों को लगा कि हम एक दूसरे के लिए एकदम सही हैं। मेरे माता पिता से मिलने के अगले ही दिन हमने शादी का लाइसेंस ले लिया। लिंग शुआंग ने मुझे बताया था कि उसके माता पिता का बहुत पहले ही तलाक हो चुका था। कोई भी उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता था और उन्होंने जल्द ही नए परिवार बसा लिए और दूसरे बच्चे पैदा कर लिए, जिससे
उसे अपनी दादी के साथ रहना पड़ा। उसकी दादी को दिल की पुरानी बीमारी थी, जिसके लिए उन्हें जिंदगी भर दवा और नियमित जांच की जरूरत थी। स्वास्थ्य बीमा और पुरानी बीमारी के खर्चों की भरपाई को जोड़ने से पहले ही सिर्फ देखभाल करने वाले को रखने का खर्च ही महीने का 8,000 युआन था। मेरी महीने की कमाई लगभग 60,000 युआन थी, जबकि मेरी पत्नी की कमाई 30,000 युआन से थोड़ी ज्यादा थी। दादी की हालत गंभीर होने से पहले हमारी जिंदगी काफी अच्छी थी। कोई होम लोन नहीं, कोई बच्चे नहीं, और शादी के बाद हमारा जीवन स्तर बेहतर होता गया। अफसोस, यह सब सिर्फ 6 महीने तक ही चला। अगले 2 से ज्यादा सालों में उसकी दादी को 6 बार इमरजेंसी में जान बचाने वाली चिकित्सा की जरूरत पड़ी और 4 बार आईसीयू में भर्ती होना पड़ा, जिससे मेडिकल बिल 30 लाख युआन से ज्यादा हो गया। हमारी बचत तेजी से खत्म हो गई और हमें गुजारा करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। मैं जितना ज्यादा इस बारे में सोचता, उतना ही ज्यादा गुस्सा और कड़वाहट महसूस करता। मैं एक 24 घंटे खुले रहने वाले सुपरमार्केट के रेस्ट एरिया में वापस आया ताकि शांति से सोच सकूं कि तलाक के दौरान अपनी पत्नी की संपत्ति में अपना हिस्सा कैसे मांगूं। मुझे लिन ग्रुप के बारे में पता था। यह हाइचेंग के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप्स में से एक था। जहां तक ग्रुप में मेरी पत्नी के शेयरों की बात थी, चाहे वे शादी से पहले मिले हों या शादी के दौरान विरासत में, उनसे मिलने वाले डिविडेंड पर मेरा कोई हक नहीं था। ये सोचते हुए मैंने अपना फोन निकाला और कई ग्रुप चैट में मैसेज भेजा, क्या किसी के पास किसी बेहतरीन प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर की कॉन्टैक्ट जानकारी है? जरूरी है। एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए मैं फ्रीलांस काम के लिए लगभग 20 ग्रुप से जुड़ा हुआ था। मैं कोई भी काम कर लेता था, बस पैसे मिलने चाहिए थे। अपनी बात पोस्ट करने के बाद मुझे सिर्फ एक देर रात की जरूरी रिक्वेस्ट वाले ग्रुप से जवाब मिला। फीस बहुत ज्यादा थी, लेकिन उन्होंने गारंटी दी कि जो भी सबूत मिलेगा वह कानूनी रूप से मान्य होगा। मैंने तुरंत वह कॉन्टैक्ट ऐड कर लिया। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद मैंने उनके भेजे सर्विस डिटेल्स देखे और शांति से जवाब दिया, मुझे जानकारी व्यवस्थित करने दें, मैं कल दोपहर तक आपसे संपर्क करूंगा। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, हम फैसले पर बाद में बात कर सकते हैं। अगर काम बड़ा हुआ तो हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। मैंने ओके भेजा और चैट विंडो बंद कर दी। मैंने वेब ब्राउजर पर अपनी पत्नी की कंपनी के बारे में जानकारी देखी। ट्रेडिंग के पहले ही दिन उसके स्टॉक की कीमत डेली लिमिट तक बढ़ गई थी और मैंने जो शेयर खरीदे थे उनसे मुझे अच्छा खासा मुनाफा हुआ था। उस पर इतनी आंख बंद करके भरोसा करना मेरी ही गलती थी। मैंने उसे 4 साल तक मुझे बेवकूफ बनाने दिया। सुबह 5 बजे मैं काम से घर लौटा और अलार्म बजने से पहले बमुश्किल 3 घंटे की अधूरी नींद ले पाया। मैं किसी तरह बिस्तर से उठा और तैयार होते हुए कई ग्रुप्स में मैसेज किया, क्या किसी को हाइचेंग के लिन परिवार के बारे में कोई गॉसिप पता है? कुछ देर बाद एक कॉन्टैक्ट जिसे मैंने ऐड तो किया था पर कभी बात नहीं की थी, उसने मुझे मैसेज किया, मुझे लिन परिवार के बारे में सब पता है। उनके गोल्डन बॉय वारिस ने एक छोटे शहर के होनहार रिसर्चर को धोखा दिया जो सिर्फ रिसर्च में लगा रहता था और उससे कंपनी के लिए गुलामों की तरह काम करवाया। जब उस रिसर्चर की बनाई नई दवा मार्केट में आई तो वारिस ने उसे निकाल दिया। अपने बराबर के रसूख वाले परिवार की बचपन की दोस्त से शादी की, अपने नाजायज बेटे को परिवार में शामिल किया और अपने असली बेटे को परिवार से बाहर निकाल दिया। मैसेज पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में एक अजीब ख्याल आया। जिस दादी की देखभाल में मदद के लिए लिंग शुआंग ने मुझसे कहा था, वे असल में लिन शेन की दादी थीं। इस सोच से मुझे घिन आ रही थी, लेकिन अगले ही पल जिस व्यक्ति ने मुझे मैसेज किया था उसने मुझे अमीर परिवारों के स्कैंडल वाले ग्रुप चैट में शामिल कर लिया। तभी मेरी पत्नी का फोन आया, हनी, क्या तुम्हें कल रात मेरी याद आई? मुझे यहाँ कुछ और दिन रुकना होगा। मेरा काम अभी अभी खत्म हुआ है। मुझे तुम्हारी याद आ रही है। मैंने जोर से दांत भींचे और हमेशा की तरह उससे प्यार से बात की। मुझे तुम्हारी इतनी याद आई कि मैं सो भी नहीं पाया। दादी की चिंता मत करो, दोपहर में काम से छूटने के बाद मैं उनके पास चला जाऊंगा। थैंक्स हनी, सच में तुम्हारे बिना मैं क्या करती। लव यू, मेरी पत्नी ने प्यार से कहा और फोन काट दिया। मैंने कॉल रिकॉर्डिंग सेव की, अपने फोन को कंप्यूटर से कनेक्ट करके हमारी सारी चैट का बैकअप लिया और उन्हें क्लाउड पर अपलोड करते समय सोचा कि शादी के बाद की संपत्ति के बंटवारे के लिए मुझे एक वकील की जरूरत होगी। यह उनका ही काम है। चैट सेव करने के बाद मैंने पेटेंट लाइसेंसिंग एग्रीमेंट ढूंढने के लिए सब कुछ खंगाला। राहत की गहरी सांस लेते हुए
और कॉन्ट्रैक्ट को अलग रखते हुए मैंने काम से छुट्टी के लिए फोन किया और सेकंड हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ा, जो हाईचेंग में हार्ट फेलियर के इलाज के लिए सबसे अच्छी जगह है। मैंने कियोस्क पर लिन शेन की दादी के पेमेंट का स्टेटस चेक किया। मेरी पत्नी की करीबी दोस्त ने जो कहा था वह सच था। अस्पताल के प्री पेमेंट अकाउंट में अभी भी 7 लाख युआन से ज्यादा पैसे थे। मैंने जो पैसे अपनी पत्नी को भेजे थे वे जरूर उसकी दादी के अकाउंट के जरिए लिन शेन तक पहुंचाए गए होंगे। यह बहुत ही घिनौनी बात थी। मेरी पत्नी मेरे मेहनत की कमाई का इस्तेमाल अपने पहले प्यार की मदद करने के लिए कर रही थी, जबकि खुद के पास पैसे न होने का नाटक कर रही थी। मैंने पूरी लिस्ट प्रिंट की और कार्डियोलॉजी वार्ड में चला गया। दादी अभी जगी नहीं थी। उनका सोशल सिक्योरिटी कार्ड और घर की चाबियां बेड के पास वाली दराज में रखी थीं। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने यह पक्का करने के लिए दराज खोली कि चीजें वहां हैं, फिर उसे बंद कर दिया। अपने फोन के कैमरे का एंगल ठीक करते हुए मैंने धीरे से उन्हें जगाया। दादी, लिन शेन वापस आ रहा है। मुझे यह पक्का करना था कि मेरे काम कानूनी हों, ताकि लिंग शुआंग पुलिस को बुलाकर मुझे बिना इजाजत घुसने या कीमती चीजें चुराने के आरोप में गिरफ्तार न करवा सके। दादी एकदम सतर्क हो गईं। उनकी आंखों में आंसू आ गए और वे खाली खाली नजरों से मुझे देखने लगीं। लिंग शुआंग ने मुझे बताया था कि लिन शेन वापस आ रहा है। उसने कहा कि घर की बहुत दिनों से सफाई नहीं हुई है और मुझसे वहां जाकर सफाई करने को कहा। उनकी मंजूरी से ही मुझे वह सबूत मिल सकता था जिससे साबित हो सके कि लिंग शुआंग का उसके साथ कोई रिश्ता नहीं था। दादी की आंखों से आंसू गिर रहे थे और उनकी आवाज कांप रही थी। अच्छे बच्चे, चाबी दराज में है। इतनी तकलीफें उठाने के लिए शुक्रिया। कोई तकलीफ नहीं। लिन शेन अब हमेशा के लिए वापस आ गया है और हम सब मिलकर आपका ध्यान रखेंगे। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराहट लाई। चाबी लेने की जल्दी करने के बजाय मैं वहीं रुककर उनसे लिन शेन के बारे में बातें करने लगा। वह सच में लिन शेन की सगी दादी थीं। रोजाना होने वाले जरूरी चेकअप के बाद वह इतनी थक गई थीं कि सो गईं। मैंने चाबी ली और शांति से अस्पताल से निकल गया। उनके घर जाते समय मैंने तुरंत एक सफाई करने वाले को अपने साथ चलने के लिए बुलाया। उस अपार्टमेंट में कोई सर्विलांस कैमरा नहीं था और जो वीडियो मैंने खुद बनाया था वह मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए काफी नहीं था। मुझे फंसाए जाने की किसी भी संभावना को खत्म करना था। उसका घर उस जगह से दूर नहीं था जहां लिंग शुआंग और मैं रहते थे। जब मैंने दरवाजा खोला तो घर एकदम साफ सुथरा था, जैसे कोई नियमित रूप से सफाई करने आता हो। यह सोचकर कि लिंग शुआंग लिन शेन की कितनी परवाह करती थी, मुझे फिर से बुरा महसूस हुआ। सफाई करने वाली महिला और मैंने थोड़ी बहुत सफाई की। जब वह देख नहीं रही थी तो मैं चुपके से दादी के कमरे में गया। घर के रजिस्ट्रेशन की किताब ढूंढी, ओरिजिनल की फोटो ली और डॉक्यूमेंट को छिपा दिया। सिर्फ फोटो काफी नहीं थी, मुझे हार्ड कॉपी चाहिए थी। दराज को ठीक से रखने के बाद मैंने सफाई करने वाली महिला को लिन शेन का कमरा साफ करने में मदद के लिए बुलाया। वहां मुझे कई काम की चीजें मिली, जिनमें लिंग शुआंग के लिखे प्रेम पत्र और एक लिखित प्रतिज्ञा शामिल थी। वह काम के सिलसिले में बाहर जाने का नाटक करती थी, लेकिन असल में लिन शेन की यादों में खोने के लिए यहाँ आती थी और इस दौरान कई डायरी एंट्रीज भी लिखती थी। इस सबूत से मुझे लिंग शुआंग से बातचीत करने के लिए जरूरी बढ़त मिल गई। मुझे उसके पिता के दबंग स्वभाव का शुक्रगुजार होना चाहिए। उन्होंने लिन परिवार के संसाधनों का इस्तेमाल करके लिन शेन को पढ़ाई के लिए विदेश भेजा था, लेकिन इस शर्त पर कि लिंग शुआंग वहां रहते हुए उससे मिलने नहीं जा सकती। अगर वह इस नियम को तोड़ते हुए पकड़ी जाती तो उसे लिन ग्रुप में अपने सभी शेयर गंवाने पड़ते। इस सबूत के साथ कि लिंग शुआंग और लिन शेन की दादी के बीच कोई खून का रिश्ता नहीं था, मैंने उसे पहले ही मैसेज किया। डार्लिंग, मेरी कंपनी यून सिटी के लिए एक बिजनेस ट्रिप का इंतजाम कर रही है। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम हमेशा से वहां एक अच्छी छुट्टी बिताना चाहती थीं? आखिरकार वह मौका आ ही गया। लिंग शुआंग ने मुझे सीधे फोन किया। उसकी आवाज में जल्दबाजी थी। तुम कब निकल रहे हो? यहाँ मेरे बिजनेस पार्टनर ने आखिरी मिनट में प्लान बदल दिया, इसलिए हो सकता है कि मैं कल सुबह हाई स्पीड ट्रेन से वापस आ जाऊं। अच्छा, आज दोपहर की मीटिंग के बाद ही मुझे अपने शेड्यूल के बारे में पक्का पता चलेगा। चूंकि तुम वापस आ रही हो, इसीलिए मैं वहां नहीं जाऊंगा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। शुक्र है मैंने तुम्हें जल्दी फोन कर दिया, वरना हम फिर से एक दूसरे से नहीं मिल पाते। लिंग शुआंग की आवाज से साफ पता चल रहा था कि उसने राहत महसूस की है। फोन रखने से पहले वह काफी देर तक प्यार से बात करती रही। हाई सोसाइटी गपशप ग्रुप चैट में एक नई खबर आई। लिन ग्रुप अपनी 30वीं सालगिरह मना रहा था और उनका वारिस सिर्फ एक हफ्ते में सबके सामने आने वाला था।
मैंने गुस्से में दांत पीसते हुए उस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर से संपर्क किया जिसे मैंने पिछली रात ही जोड़ा था और उसे मीटिंग की जगह बता दी। इन्वेस्टिगेटर चेहरे पर मास्क और धूप का चश्मा पहने एक वकील के साथ पहुंचा। मैंने अपनी बात रखी। घबराहट हो रही थी क्योंकि मैं एक ताकतवर और अमीर परिवार की जांच करने के लिए कह रहा था। इन्वेस्टिगेटर ने मजाकिया अंदाज में मुस्कुराते हुए आराम से कहा, इन अमीर लोगों के दायरे में रहने वाले लोग बहुत चालाक होते हैं। आम लोगों के लिए उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड का पता लगाना मुश्किल होता है। फीस असल में मिले सबूतों के आधार पर दी जाती है। साथ ही आपको तलाक की अर्जी तैयार करनी होगी और कोर्ट से जांच के आदेश के लिए आवेदन करना होगा। हमारा वकील आपको बताएगा कि सबूत कैसे इकट्ठा करने हैं और कानूनी तरीके से शादी के बाद की संपत्ति का बंटवारा कैसे करना है। मैंने कुछ देर तक कीमत देखी और फिर हिचकिचाते हुए पूछा, क्या आप विदेश में भी जांच कर सकते हैं? क्या लिंग शुआंग का आदर्श पहला प्यार सच में इतना अच्छा है? मेरे ससुर उनके साथ होने पर कैसे आपत्ति कर सकते हैं? इन्वेस्टिगेटर के जवाब देने से पहले ही गपशप ग्रुप में एक नया वीडियो आया जिससे तुरंत हंगामा मच गया। क्या यह बड़ी मिस लिंग का आदर्श पहला प्यार नहीं है? जिस महिला को वह जोश के साथ किस कर रहा था वह बड़ी मिस नहीं थी, उसे धोखा दिया जा रहा था। मैंने ध्यान से देखा और जल्दी से वीडियो डाउनलोड कर लिया। लिन शेन का किसी और महिला के साथ चक्कर था। यह बहुत अच्छी खबर थी। वे विदेश में भी जांच कर सकते थे। अगर मैं खास जानकारी देता तो वे 3 दिनों के भीतर नतीजे ला सकते थे। विदेश का डेटा मिलने के बाद पूरी पेमेंट करनी होती। मैंने लिन शेन की जांच के लिए 1 लाख युआन दिए एंड बाकी पैसे पूरी फाइल मिलने पर देने थे। मैंने इन्वेस्टिगेटर के साथ आए वकील के निर्देशों का भी पालन किया और तलाक की अर्जी दाखिल करने, कोर्ट से जांच का आदेश लेने और लिंगयुन टेक्नोलॉजी के सफल आईपीओ में मेरे योगदान के सबूत इकट्ठा करने के लिए उन्हें काम पर रखा। लिंग शुआंग घर नहीं आई। उसने फोन करके बताया, उस घटिया बॉस को एक नया पार्टनर मिल गया है, इसीलिए मुझे 1 हफ्ता और रुकना होगा। प्लीज दादी का अच्छे से ध्यान रखना। तकलीफ के लिए माफ करना डार्लिंग, मैं इसकी भरपाई कर दूंगी। मेरी दादी तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रही हैं। मैंने अपने अंदर उबलती नफरत को दबाया और उसे कुछ नहीं कहा। इसके बजाय मैंने तुरंत एक जॉब डिस्पैच ग्रुप में पोस्ट किया, अगर कोई टेक्निकल मेंटेनेंस का काम हो तो मुझसे संपर्क करें। प्रोफेशनल सर्विस की गारंटी। बड़े होटलों की अपनी मेंटेनेंस टीमें होती हैं, लेकिन किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए वे अक्सर बड़े इवेंट्स के लिए बाहर से मदद बुलाते हैं। मैसेज भेजने के 10 मिनट बाद किसी ने मुझे कॉन्टैक्ट के तौर पर जोड़ा। एक कंपनी को अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत थी। वे 1000 प्रति घंटा दे रहे थे। मैंने बिना मोल भाव किए तुरंत रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। वह होटल लीन ग्रुप की 6 स्टार प्रॉपर्टी थी। उन्हें यह पक्का करना था कि बड़ी स्क्रीन जिस पर बैंक्वेट के दौरान ग्रुप की परफॉर्मेंस और हिस्ट्री दिखाई जानी थी, उसमें अचानक स्क्रीन कास्टिंग की वजह से कोई रुकावट न आए। अपना काम पूरा करने के बाद मैंने उस दोपहर लिंगयुन टेक्नोलॉजी जाने के लिए कुछ समय निकाला। ड्यूटी पर मौजूद रिसेप्शनिस्ट ने मुझे नहीं पहचाना। उसने एकदम प्रोफेशनल लहजे में कहा, प्रेसिडेंट लिन से मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट की जरूरत है। चूंकि आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है, इसलिए मैं आपकी रिक्वेस्ट आगे नहीं भेज सकती। क्या प्रेसिडेंट लिन बिजनेस ट्रिप पर बाहर नहीं गए हैं? नहीं, वे बाहर नहीं गए हैं। वे आज एक विदेशी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं और जल्द ही पहुंचने वाले हैं। रिसेप्शनिस्ट साफ तौर पर बेताब लग रही थी। परेशान करने के लिए माफ करना, मैं वापस जाकर अपने बॉस से अपॉइंटमेंट लेने को कहूंगा। जरूरी जानकारी मिलने के बाद मैंने माफी भरी मुस्कान दी और जाने के लिए मुड़ गया। लिंग शुआंग कंपनी की फाउंडर और बड़ी बॉस थी। अगर वह इस विदेशी डील को अहमियत देती तो क्लाइंट्स का स्वागत करने के लिए शायद मेन एंट्रेंस पर ही होती। मैंने एक अच्छी जगह चुनी और लगभग आधे घंटे तक इंतजार किया। लिंग शुआंग एक खास ब्राबस कार से बाहर निकली। उन्होंने खाकी रंग का सूट पहना हुआ था। उनके साथ जो बोर्ड सेक्रेटरी थी उसे मैं पहचानता था। वही महिला जिसे लिंग शुआंग ने पहले सिर्फ एक आम सहकर्मी बताया था। वीडियो बनाने के बाद मैंने जानबूझकर लिंग शुआंग को फोन किया। उन्होंने तुरंत फोन काट दिया। उनके चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिख रही थी। मैंने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और वहां से जाने लगी। 1 घंटे बाद लिंग शुआंग ने खुद मुझे फोन किया। उनकी आवाज में घबराहट थी। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि तुम मुझे ढूंढते हुए ऑफिस आए थे। नहीं, हो सकता है वह तुम्हारी कंपनी का कोई पार्टनर या वेंडर हो। मुझे पता था कि तुम बिजनेस ट्रिप पर गई हो। मैंने साफ झूठ बोला। फोन रखने के बाद गपशप वाले ग्रुप में किसी ने लिंग शुआंग का एक वीडियो अपलोड किया। वह एक क्लब बूथ में कई सजी धजी युवा महिलाओं के साथ बैठी शराब पी रही थी। उनकी तीखी और उत्साहित आवाजें कानों को चुभ रही थीं।
मैं किसी भी हाल में जेई चेंग्युन को अपनी असली पहचान पता नहीं चलने दूंगी। अगर उस जैसे गरीब आदमी को पता चल गया कि मैं असल में कौन हूँ तो वह पक्का तलाकर में बहुत ज्यादा सेटलमेंट की मांग करेगा। मेरी तरह मत करना, मजे जरूर करो लेकिन कुछ भी करो, शादी मत करना। वीडियो सेव करते हुए मैंने गुस्से में दांत भींचे। मेरे होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। मैं सिर्फ उसके पैसे नहीं लेने वाला था, मैं उससे उसकी विरासत का अधिकार भी छीनने वाला था और उसे यह एहसास दिलाने वाला था कि एक आम इंसान को बेवकूफ बनाने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। 3 दिन बाद प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ने मुझे विदेश में लिन शेन की जिंदगी के बारे में पूरी जानकारी भेजी। जिस महिला को वह जोश के साथ किस कर रहा था वह उसकी पत्नी थी और उनका एक बच्चा भी था। उन्होंने अपनी शादी वहीं रजिस्टर करवाई थी और उनके पुराने क्लासमेट्स में से किसी को भी इस रिश्ते के बारे में पता नहीं था।